अच्छा जी, हमने फॉरवर्ड किनेमैटिक्स कंप्यूट कर लिए और अब हम इन्वर्स किनेमैटिक्स कंप्यूट करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि हम लोग किसी पॉइंट 3D स्पेस में एक्स वाई ज़ी पर पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस पॉइंट को कहूँ कि मैं ये एक्स वाई ज़ी एक पॉइंट है, यहाँ पे हम पहुंचना चाहते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे एक्स वाई ज़ी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इक्वल होंगे हमारे पास। एक्स बराबर होगा इस फर्स्ट वैल्यू के, वाई बराबर होगा सेकंड वैल्यू के, और जी बराबर होगा इस थर्ड वैल्यू के। इस तरह हमारे पास तीन इक्वेशंस आ जाएंगी। वो इक्वेशंस हम यहाँ पे लिखते हैं और फिर उसके बाद उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक्स इज इक्वल टू C1S2Q3, ये इक्वेशन 1 आ गई। इक्वेशन 2 आ गई y इज इक्वल टू S1S2Q3, ये मेरे पास इक्वेशन 2 हो गई। और z इज इक्वल टू C2Q3। अच्छा जी, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। इनको कैसे सॉल्व करें? हमने ट्रिक देखी थी कि हम इनको स्क्वायर करते हैं और उसके बाद आपस में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्क्वायर करके इनको आपस में ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू C1 स्क्वायर्ड S2 स्क्वायर्ड Q3 स्क्वायर्ड प्लस S1 स्क्वायर्ड S2 स्क्वायर्ड Q3 स्क्वायर्ड प्लस C2 स्क्वायर्ड Q3 स्क्वायर्ड। अगर हम इसमें Q3 कॉमन ले लें, Q3 स्क्वायर्ड कॉमन ले लें, तो हमारे पास आ गया C1 स्क्वायर्ड S2 स्क्वायर्ड प्लस S1 स्क्वायर्ड S2 स्क्वायर्ड प्लस C2 स्क्वायर्ड। अगर हम यहाँ पर S2 स्क्वायर्ड कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Q3 स्क्वायर्ड S2 स्क्वायर्ड और C1 स्क्वायर्ड प्लस S1 स्क्वायर्ड प्लस C2 स्क्वायर्ड। और हम देख सकते हैं कि हमारे पास साइन स्क्वायर Q1 प्लस कॉस स्क्वायर Q1, ये वाली टर्म हो जाएगी ज़ीरो। जब ये वाली टर्म सॉरी ये टर्म हो जाएगी 1। जब ये टर्म हो जाएगी 1 तो हमारे पास जो बाकी बचेगा वो बन जाएगा साइन स्क्वायर्ड Q2 प्लस कॉस स्क्वायर्ड Q2। तो वो वाली टर्म भी हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगी। तो हमारे पास बड़ा अच्छा सा नीट सा सोल्यूशन आ जाएगा Q3 के लिए। Q3 के लिए क्या सोल्यूशन आया? Q3 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। तो ये हमारे पास कितने सोल्यूशंस आ गए Q3 के लिए? Q3 के लिए हमारे पास दो सोल्यूशंस आ गए, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट का आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। अच्छा, नेगेटिव Q3 का क्या मतलब है? नेगेटिव Q3 का क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये लोकेशन है एंड इफेक्टर की, ठीक है, और ये मेरे पास पॉजिटिव Q3 है। तो नेगेटिव Q3 हमें इस पॉइंट पे कैसे पहुंचा सकता है? ये एक सोल्यूशन है ना Q3 का, कि पॉजिटिव एक्सटेंशन Q3 की हमें यहाँ पहुंचा रही है। जो ये बता रहा है माइनस साइन, वो बता रहा है कि एक और सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है विद नेगेटिव एक्सटेंशन। तो अगर हम ये कहें कि हमारा ये जो रोबोट का ग्रिपर है ये फेस कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और उसके बाद Q3 की एक नेगेटिव एक्सटेंशन है, तो वो भी हमें इस पॉइंट पे पहुंचा देगी। क्या फिज़िकली ऐसा कोई रोबोट बनाना पॉसिबल है? बज़ाहिर तो बहुत मुश्किल है, हो सकता है कोई आपके जहन में आ जाए, लेकिन मैथमेटिकली इसके ऊपर इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये इस ग्रिपर का मुंह दूसरी तरफ हो, नीचे की तरफ, और Q3 की एक नेगेटिव एक्सटेंशन हो
जो हमें इसी पॉइंट पे पहुंचा जाए। तो मैथमेटिक्स हमें ये बता रही है कि Q3 की दो पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए हम किसी भी एक्स वाई जी पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्स वाई जी पॉइंट पे पहुंचने के लिए Q3 के हमें दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, दो सॉल्यूशंस हमें Q3 के लिए मिल रहे हैं। और हमने इन्वर्स किनेमैटिक्स में Q1 को भी सॉल्व करना है, Q2 को भी सॉल्व करना है और Q3 को भी सॉल्व करना है। अच्छा, लेट्स से कि अब मैं चाहता हूँ Q2 के लिए सॉल्व करना। ठीक है, Q2 के लिए सॉल्व करने के लिए मैं ये करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मैं फर्स्ट टू इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके आपस में ऐड कर लेता हूँ। एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम Q3 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ C1 स्क्वेयर्ड S2 स्क्वेयर्ड प्लस S1 स्क्वेयर्ड S2 स्क्वेयर्ड। और इसमें से अगर हम S2 स्क्वेयर्ड को कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा S1 स्क्वेयर्ड प्लस C1 स्क्वेयर्ड। ठीक है, तो ये वाली टर्म हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये टर्म हमारे पास 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू Q3 स्क्वेयर्ड S2 स्क्वेयर्ड। ठीक हो गया, और हम सॉल्व कर लेते हैं। Q3 हम निकाल चुके हैं पहले, Q3 हम पहले निकाल चुके हैं। Q3 अब यहाँ पे हमने Q3 निकाल लिया था, इसलिए Q3 नोन है। तो Q3 को हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे और हम Q2 के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई S2 इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q3। ठीक है, तो हमारे पास ये साइन स्क्वायर सॉरी साइन Q2 की वैल्यू आ गई। अच्छा, साइन Q2 के साथ हमें कोसाइन ऑफ Q2 भी चाहिए। ठीक है, साइन ऑफ Q2 के साथ हमें कोसाइन ऑफ Q2 भी चाहिए, और कोसाइन ऑफ Q2 हमें इक्वेशन नंबर 3 से मिल सकता है। इक्वेशन नंबर 3 से हमें कोसाइन ऑफ Q2 मिल जाएगा, C2 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू Z डिवाइडेड बाय Q3। और जब हमारे पास S2 और C2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी साइन ऑफ Q2 और कोसाइन ऑफ Q2, तो हम a tan 2 यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ तो ये कि हमने नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस देखने, ये एक स्क्वायर रूट है, इसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, एक नेगेटिव सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। ठीक है, Q3 के लिए हमने जब सॉल्व किया था तो हमें यहाँ पे दो सॉल्यूशंस मिले थे। ठीक है, इसी तरह जब हम S2 को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं। इन हर दो सॉल्यूशंस के लिए कोसाइन का एक यूनिक सॉल्यूशन है, कोसाइन ऑफ Q2 एक यूनिक वैल्यू दे रहा है। तो बेसिकली हमारे पास Q2 के दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन हमारे पास Q2 के आ गए, Q3 के दो सॉल्यूशंस आ गए थे, यहाँ पर Q2 के दो सॉल्यूशंस आ गए। अच्छा, एक चीज़ और हमने देखनी है, यहाँ पे हम Q3 से डिवाइड कर रहे हैं। जब भी हम किसी चीज़, किसी वेरिएबल से किसी टर्म को डिवाइड कर रहे होते हैं, तो हमने ये देखना होता है कि अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो ये पूरी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी डिवीजन बाय ज़ीरो की वजह से। ठीक है, तो उस सूरत में वो क्या क्या हो रहा है, अगर Q3 हमारे पास, Q3 क्या, हमारे पास एक प्रिज्मेटिक जॉइंट है और एक्सटेंशन ऑफ द आर्म, हमारे रोबोट आर्म की एक्सटेंशन दिखा रहा है। अगर Q3 ज़ीरो हो जाता है
तो मेरे एंड इफेक्टर की पोजीशन क्या हो जाएगी, एक्स वाई जी तीनों कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इट्स अ ट्रिवियल सॉल्यूशन कि अब मैं Q1 Q2 Q4 इन तीनों को जो मर्जी वैल्यू असाइन कर दूं, मेरा जो एंड इफेक्टर की पोजीशन है जो इन वैल्यू से रिप्रेजेंट होती है वो हमेशा 0 रहेंगी, x 0 y 0 z 0। Q1 Q2 Q4 को मैं जितना मर्जी चेंज करूं, मेरा एंड इफेक्टर की पोजीशन यहाँ से नहीं हटेगी। ठीक है, तो इंट्यूशन हमें ये बता रही है कि Q3 इक्वल्स टू 0 पे ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास, अगर यहाँ पे Q3 0 हो जाता है इन पहली तीन इक्वेशंस में, तो हमारे पास अल्टीमेटली x 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा और z 0 हो जाएगा। अच्छा, अभी तक हम यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, उसके बाद हमने निकालना है Q1। ठीक है, Q1 हमने निकालना है। तो Q1 निकालने के लिए हमारे पास Q2 भी आ चुका है, Q2 भी आ चुका है और Q3 भी आ चुका है। ठीक है, तो हम ये दोनों वैल्यूज़ Q2 और Q3 की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे, तो मेरे पास कोसाइन ऑफ Q1 निकल आएगा और साइन ऑफ Q1 निकल आएगा। इसके अंदर कोई स्क्वायर रूट भी नज़र नहीं आ रहा, तो a tan 2 हमें एक यूनिक सोल्यूशन दे देगा। ये बात समझ में आई कि हमारे पास साइन ऑफ Q2 हम निकाल चुके हैं, Q2 निकाल चुके हैं, इसलिए हमें साइन ऑफ Q2 भी पता है, Q3 हम निकाल चुके हैं। तो इक्वेशन 1 में जब ये दो वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे तो मेरे पास कोसाइन ऑफ Q1 आ जाएगा। कोसाइन ऑफ Q1 वुड बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाय S2 Q3। इसी तरह साइन ऑफ Q1 भी आ जाएगा, दैट वुड बी y डिवाइडेड बाय साइन ऑफ Q2 एंड Q3। ठीक है, तो मेरे पास साइन ऑफ Q1 और कोसाइन ऑफ Q1 आ जाएगा। ठीक है, और मैं a tan 2 का फंक्शन कॉल करूँगा और उससे मेरे पास Q1 की एक यूनिक वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास Q1 के लिए कितने सॉल्यूशंस बन रहे हैं, Q1 के लिए मेरे पास एक सिंगल सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने सॉल्यूशंस हो गए, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मेरे पास हो गए 2 मल्टीप्लाइड बाय दीज 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस 1, तो मेरे पास टोटल 4 सॉल्यूशंस हो गए। तो मेरे पास टोटल इन्वर्स किनेमैटिक्स के 4 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो वर्क स्पेस है वो फ़िलहाल हमने जिस तरह डिस्कस किया इनफाइनाइट है, इसके अंदर हमने कोई लिमिट नहीं लगाई, इसलिए एक इनफाइनाइट वर्क स्पेस है। और किसी भी पॉइंट पे पहुंचने के लिए 4 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, किसी भी पॉइंट पे पहुंचने के लिए 4 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, ये मैथमेटिक्स से हमें पता चला। अच्छा, अब देख लेते हैं कि इस रोबोट की हम लोग मॉडलिंग मैटलैब में किस तरह कर सकते हैं यूजिंग रोबोटिक्स टूल बॉक्स।